सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे सप्लाई चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक सप्लाई के डिटरमिनेंट्स क्या है, मींस हमारी सप्लाई किन चीज़ों पर डिपेंड होती है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि टॉपिक में बताया गया मैंने कि आज हम डिस्कस करने वाले डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के मतलब पूर्ति के निर्धारक तत्व। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को क्या मानेंगे? एक सेलर मानेंगे। तो हम अगर सेलर हैं, हम बेचने वाले हैं, तो हम ज़्यादा बेचेंगे या कम बेचेंगे, ये किस बात पे निर्भर करता है? उन्हें बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो है वो है यहाँ पर प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। जो सेलर है ना, वो किसी भी वस्तु को बेचते वक्त इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी कीमत ज़्यादा है या कम है। सेलर मोस्टली चाहते हैं कि वो वाली वस्तु बेचना चाहते हैं जो महंगी हो। अच्छा, यहाँ पर चैप्टर पढ़ते वक्त ये ध्यान दें कि आपको कस्टमर के प्रेफरेंस से नहीं सोचना है, आपको सेलर के प्रेफरेंस सोचना है। अभी कुछ लोग कहेंगे यार महंगी चीज़ बेचेंगे तो कस्टमर खरीदेगा नहीं, डिमांड कम होगी। ये मत सोचो। सेलर क्या सोचता है कि 1 रुपये वाले सामान में मुझे प्रॉफिट क्या है? कम है। वही अगर मैं 50 वाला बेचूंगा तो उसमें प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा। तो वो महंगा सामान ज़्यादा बेचना चाहता है और सस्ता वाला कम बेचना चाहता है। तो वो महंगे सामान की सप्लाई क्या रखता है अपने पास? ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो देखो, कीमत ज़्यादा होने पर सप्लाई क्या कर रहा है? वो ज़्यादा, एक पॉइंट। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत कहीं ना कहीं उस सेलर को उसकी रिलेटेड गुड्स भी इफेक्ट डालती है। जस्ट एग्जांपल के लिए, एक सेलर है, वो क्या करता है, अभी हाल फिलहाल अमरूद सेल कर रहा है। अमरूद खाए होंगे ना? हाँ, तो अमरूद सेल कर रहा है। उसके बगल में एक और सेलर है, वो क्या करता है? सेब या बनाना बेचता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मान लो उसके जो बगल वाला सेलर है उस सेब बेच रहा है। सेब उसके महंगे बिक रहे हैं, ठीक है, और लोग खरीद भी रहे हैं। सेब उसके महंगे सेल हो रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके क्या, अमरूद सस्ते भी है लेकिन कोई ज़्यादा खरीदता नहीं। तो ये क्या कर रहा है, अमरूद हटा देगा और क्या बेचने लग जाएगा? अब वो बेचने लग जाएगा यहाँ पर आके सेब। सेब की सप्लाई को वो बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, उसको इन्फ्लुएंस करा किसने? रिलेटेड गुड्स के प्राइस ने, सेब ने। क्योंकि वो महंगा था इसलिए उसने, और बिक भी नहीं रहा था उसका, उसने हटा दिया सेब और अमरूद को, और क्या लेके आ गया? सेब। तो देखो, अमरूद की सप्लाई क्या हो गई? कम, और सेब की ज़्यादा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ का इसका मतलब है जिन कच्चा माल, इनपुट जिन चीज़ों से अगर आपको प्रोडक्शन करना है, अगर वही महंगा हो जाए तो सप्लाई क्या होगी? कम होगी। अब एग्जांपल के लिए, अगर ये मार्केट 20 रुपीज़ का है, ये अगर 40 रुपये का हो जाए तो मैं से जितना ज़्यादा यूज़ करता हूँ अभी, उससे थोड़ा सा कम करूँगा, क्योंकि मुझे क्या पड़ रहा है? कॉस्टली। जस्ट बिकॉज कोचिंग का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोचिंग और बहुत सारे लोग खोलना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं खोलते हैं, है ना। हर चीज़ में, मतलब जिस चीज़ से में भी आपको प्रोडक्शन करना है, अगर उसके फैक्टर और प्रोडक्शन महंगा पड़ रहा है तो आप प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। ठीक है, और अगर वो चीज़ सस्ती पड़ रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप प्रोडक्शन क्या करेंगे? ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं हमारे फैक्टर मीन्स कच्चे माल या कारक पे निर्भर करता हमारी सप्लाई। अगर वो सस्ता है ना तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक सुधरती जाती है, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अब एग्जांपल हाल फिलहाल की बात करूं, अभी मैं जैसे भी पढ़ा रहा हूं, अगर मान लो आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ आता है, तो अभी मैं आपको दिल्ली से बैठकर कितनी दूर तक पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है पता नहीं कौन कौन से एरिया से पढ़ रहे हो। वेल, बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में दोबारा से कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे पता पड़े कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इतनी दूर से आप पढ़ना संभव हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से मैं प्रोडक्शन क्या कर पा रहा हूँ? ज़्यादा कर पा रहा हूँ। आप इतनी दूर बैठ के मेरे से पढ़ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लो टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई वीडियो का प्रोसेस नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, इन दैट केस आपको मेरे पास आकर पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर लिमिटेड प्रोडक्शन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट, गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म का मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मींस यहाँ पर एक फर्म का अगर ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर करना है तो वो कहीं ना कहीं सप्लाई कम करेगा। ठीक है, और अगर किसी का काम प्रॉफिट कमाना है तो वो सप्लाई क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। हाल फिलहाल पहले मैं अपनी बता दूं, देखो यहाँ पर वीडियो से इतनी ज़्यादा कोई खास अर्निंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर डेली की आपको मेरी जो वीडियो देखने को मिलेगी 1 या 2 मिलेगी देखने को, है ना। मतलब मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकाल पाता हूँ एडिटिंग मिला के। लेकिन अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो मैं 6 घंटे दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज
क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, क्योंकि मेरे को घर भी चलाना है भाई, अब सोशल वेलफेयर से घर नहीं चलता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मेरी सप्लाई ज़्यादा किधर है, मान लो मैं 8 घंटे काम करता हूँ, तो जिसमें से 2 घंटे यहाँ पे वीडियो के लिए काम कर रहा हूँ और 6 घंटे में वहाँ ऑफलाइन काम कर रहा हूँ। तो 6 घंटे इसलिए काम कर रहा हूँ कि वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मेरा प्रॉफिट मोटिव है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे सप्लाई क्या है, कम है। और हर जगह ऐसा होता है, जब मैं भंडारा कराना होता है तो 2-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर मैं जब रेस्टोरेंट है हमारा उसी चीज़ का, तो हम 12 बजे तक खोल के रखते हैं, हमें पता है वहाँ से क्या आने वाला है, प्रॉफिट। समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब सरकारी नीति। कहीं ना कहीं सरकार की टैक्स पॉलिसी एंड सब्सिडी पॉलिसी हमारी सप्लाई पे इफेक्ट डालती है। मान लो जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी, हम सप्लाई क्या करेंगे, कम। मान लो अब गवर्नमेंट ने जस्ट एग्जांपल कह दिया कि आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ऐसे ऐसे, तो मेरे को वीडियो बनाने में तो घाटा लग जाएगा, मीन्स घाटे का मतलब लॉस है, मेरे को लॉस, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। इन दैट केस मैं क्या करूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं किस पे काम आ जाऊंगा, ऑफलाइन वाले पे काम कर लूंगा। सो इन दैट केस क्या हो, जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाया तो सप्लायर की तरफ से उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं डेली नीड्स का, अगर गवर्नमेंट उन पर टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो सप्लायर उसे कम बनाने लग जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसी गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे, आर्थिक सहायता देती है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है ऑन गवर्नमेंट। सो बेसिकली ये 6 मेरी तरफ से क्या थे, डिटर्मिनेंट्स थे, जिनकी वजह से किसी भी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। किसी की सप्लाई कम हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब इसके हटके एक और टॉपिक आ रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई, जो इससे थोड़ा लिंक करता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, पहले इंग्लिश में बताता हूँ। When other factor keeping constant, price increases, supply also increases. Price decreases, supply also decreases. Which means there is a positive relationship between price and supply. अब मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये कह रहा है कि जब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। समझना जरा, आप सेलर हैं, मैं भी सेलर हूँ। जब हम कीमत बढ़ेगी किस चीज़ की जो हम बेच रहे हैं, तो हम उसको ज़्यादा बेचना पसंद करेंगे, और अगर वो सस्ता हो जाए तो हम भी क्या करेंगे, कम बेचेंगे। सप्लाई क्या कर देंगे, कम। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, मतलब कि ये 6 में से ये वाले जो 5 फैक्टर हैं उनमें कोई चेंज, प्राइस में तो हो जाए लेकिन इन 5 फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इन दैट केस लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है, ठीक है। तो आपको एक लाइन जरूर डालनी पड़ेगी, क्या, व्हेन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको मैं उसको एक टेबल के थ्रू समझा दूं तो ये देखिए, प्राइस था 10 तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे सप्लाई है 100, प्राइस बढ़ के 20 हो गया, सप्लाई बढ़ गई 200, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गई। तो देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। अगर प्राइस इतना है तो सप्लाई इतनी है, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी। तो ये जो डायग्राम जाएगा सप्लाई का वो कुछ ऐसा जाएगा, जिसको आप पी क्यू की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, P1 Q1 P2 Q2। व्हेन प्राइस इज OP देन डिमांड सप्लाई इज OQ, ठीक है, OQ, और ये Q1 है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP to OP2, यहाँ पे 2 कंफ्यूज कर रहा है, एक ये वाला 2 है मेरा और एक ये वाला 2 है, ठीक है। तो जब यहाँ से OP से कितनी हो जाती है, OP2 तक हो जाती है, हिंदी बोल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई थी वो OQ से OQ2 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। वो 2 में कंफ्यूज मत होना, ये 2 वाला मतलब है तक, वहाँ तक, और 2 मतलब है 2, ये P2, ठीक है। सो बेसिकली इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई तो सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको बताना है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी, और बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अदर फैक्टर क्या रखने पड़ेंगे, कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हाल फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। आज हमने समझा कि सप्लाई के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। अगली क्लास में इसका हम आगे के टॉपिक समझेंगे और समझेंगे लॉ ऑफ सप्लाई कब टूटता है, मीन्स एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज से मतलब आज हम चालू करने वाले हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की, 11th की और 12th की, साथ ही अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, मतलब 11th के अकाउंट और इकोनॉमिक और 12th के अकाउंट इकोनॉमिक्स की ई क्लासेस ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट के साथ चल रही थी, बट अब उसको तरीके से फॉर्मल तरीके से चालू कर रहे हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो हाल फिलहाल में जल्दी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और ई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाद बाकी डिटेल में एक वीडियो और आपको अपलोड करूँगा, उसमें बताऊँगा ई क्लास में फंडे में हम कैसे आपको समझाएंगे और कैसे वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।